हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके घर। और इस शॉर्ट ट्रिक 6 में मैं लेकर आया हूं एक और शॉर्ट ट्रिक। इसमें भी हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो एससी वर्मा में से उठाई गई है। बट जैसे कि आपको पता है सभी शॉर्ट ट्रिक्स में जैसे मैंने किया है, पहले हम इसका देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन, देन आफ्टरवर्ड देखेंगे कि कैसे हम इसे एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ओनली वन स्टेप। बट उससे पहले आई होप कि आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक 5 देखी हो। अगर आपने बच्चों अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। वो भी एक बहुत ही कॉमन, टफ, लेंथी प्रॉब्लम है और वो भी एससी वर्मा की प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, जिसमें जो आंसर है वो बहुत ही अजीबोगरीब आ रहा था, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था। बट उसका भी हमने देखा था कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से लेस देन 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए शायद आपको 4-5 मिनट कम से कम लग जाए। ओके बच्चों, तो ऐसी ही ट्रिक आज भी हम देख रहे हैं। मैं आपको बस इतना बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें एंड मेरी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें बच्चों। अभी और बहुत सारी ट्रिक्स आनी बाकी हैं, धीरे धीरे करके मैं सारी ट्रिक्स यहां पर अपलोड करता रहूंगा। बस आप लोगों से एक ही सपोर्ट चाहिए, वो है बेटा जितना मैक्सिमम आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस शॉर्ट ट्रिक 6। इस शॉर्ट ट्रिक में कॉमन क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों ने देखा होगा, जिसमें वो कहता है कि दो ब्लॉक्स हैं जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हैं। इन दोनों ब्लॉक में से किसी एक को वेलोसिटी v0 दी गई है। हो सकता है दोनों को वेलोसिटीज v1 v2 दी जाएं, दोनों को किसी भी तरीके से वेलोसिटी दी जा सकती हैं। ओके, किसी एक को या फिर दोनों को वेलोसिटीज दी जा सकती हैं और उसमें हमसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन कितना होगा। कंप्रेशन का केस कौन सा होगा बच्चों? अगर हम इस तरफ इसे वेलोसिटी देते तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन होता, इसको दे दिया तो मैक्सिमम इलोंगेशन। तो लेट अस सी कि इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आप देखें तो डिटेल में क्या होता है बेटा, एट मैक्सिमम कंप्रेशन एंड इलोंगेशन बोथ एंड्स ऑफ स्प्रिंग हैव सेम वेलोसिटी। पहला आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ता है। अगर दोनों की वेलोसिटीज मान लेते हैं जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या फिर इलोंगेशन होगा तो दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? v। तो हम क्या लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाया है बच्चों हमने यहां पर? मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर हमें पता चल गया एट मैक्सिमम इलोंगेशन, एट मैक्सिमम इलोंगेशन दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज क्या है। वंस वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस, फिर हम क्या लगा सकते हैं बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि इस केस में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ने काम किया है जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और उस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो हमने क्या कंजर्व कर दिया बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी को हमने कंजर्व कर दिया है। अब गौर से देखेंगे, फाइनली एनर्जी किसमें होगी? जब उसमें इलोंगेशन x0 होगी, जो मैक्सिमम इलोंगेशन है, तो हमारे पास एनर्जी होगी हाफ के x0 स्क्वायर। दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी है हाफ m1 v स्क्वायर। मैंने थोड़े से कम स्टेप लिखे हैं, ओके, थोड़े से कम लिखे हैं, यहां पर दो स्टेप को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या थी? 0, क्योंकि स्प्रिंग वाज इन ए रिलैक्स्ड कंडीशन। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? एक ही ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दी थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने यहां पर लिख ली है। ओके बच्चों, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप उतने कम स्टेप में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। बट मुझे लगता है मैंने एटलीस्ट स्टेप से लिखे हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हम इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे और v की वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी है।
इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आया और v की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी है। फिर हमने जब इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके का रिलेशन बनता है। ओके बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कितना टाइम चाहिए इन स्टेप्स को लिखने में आप सोच सकते हैं। ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर शॉर्ट स्टेप। शॉर्ट ट्रिक यहां पर हम देखने वाले हैं क्या है, बट मैं आपको याद करा दूं, सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आए, और कमेंट करके बताना बच्चों आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। नेक्स्ट, अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक, जिस चीज की हमें वेट थी। लेट्स डिस्कस द शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि मैंने कहा है सिर्फ एक स्टेप, वन स्टेप बच्चों, क्या है गौर से देखिए। एट मैक्सिमम कंप्रेशन आपको क्या लिखना है? एट मैक्सिमम कंप्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाफ kx²। इसको किसके बराबर लिखना है बच्चों? हाफ रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक 5 में भी रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगा था, जब हमने पुली को ही गायब कर दिया था, एक ब्लॉक की जगह 2 ब्लॉक एक पुली को एक ब्लॉक से रिप्लेस किया था। यहां पर भी रिड्यूस मास आपको लिखना है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारे पास क्या होगी? एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म, बट वो डायरेक्ट नहीं है बच्चों, वो क्या है? एक रिड्यूस मास की फॉर्म में है। और फिर आपको क्या लिखनी है बच्चों? इस स्टेप को ध्यान से देखना है। ये क्या है? ये है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर उसने मैक्सिमम इलॉन्गेशन पूछी है। इसके ए पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको पता ही है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम इलॉन्गेशन। तो क्या लिखना है बच्चों यहां पर? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। झंझट ही खत्म है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड नहीं करनी कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या इलॉन्गेशन होगा तो वेलोसिटी कितनी है, हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्या लिखना है बच्चों यहां पर? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। काम खत्म, आंसर आपके सामने होगा, आप इस स्टेप को लगा डालें। क्या होगा बच्चों? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया है। x0 क्या आएगा? m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 k। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी थी 0, इसकी वेलोसिटी थी v0, तो ये v0 का स्क्वायर, और हम इसका रूट ले लेंगे बच्चों, तो यहां पर ये रूट बच जाएगा, और ये आपके पास देखिए एक स्टेप में आंसर बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आप कंपेयर कर सकते हैं बेटा, ये आपके पास सब्जेक्टिव या फिर हम कहते हैं डिटेल, जो अक्सर करवाया जाता है ज्यादातर जगह पर, और ये है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक। कितना टाइम बचेगा आप आइडिया लगा सकते हैं उससे। अब ऐसा नहीं है कि ये हिट एंड ट्रायल है, ये टेस्टेड है बेटा, कंसेप्चुअल है। ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का मारा था, इसका आंसर कहीं देख लिया फिर इसको बना दिया, ऐसा नहीं है बेटा, ये कंसेप्चुअल है। ओके, अब हम इसको अप्लाई करेंगे जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। सिर्फ एक प्रॉब्लम पे आपको शॉर्ट ट्रिक लगाकर नहीं दिखाता, उसकी एग्जांपल भी हम यहां पर करते हैं, सच दैट आप इस शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से समझ पाएं और जब जरूरत पड़े तो आप अप्लाई कर पाएं। तो ये प्रॉब्लम है डीसी पांडे बुक की बच्चों। डीसी पांडे शॉर्ट ट्रिक 5 में भी हमने डीसी पांडे की प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, क्योंकि एससी वर्मा के बाद सबसे ज्यादा जो बच्चा सॉल्व करता है वो डीसी पांडे है। उसमें भी ये प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो बच्चों आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को यहां पॉज करें और इस क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक लगाकर फाइंड करें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी होगी। फटाफट से बच्चों वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। अब मैं भी एक स्टेप में कर लेता हूं। हाफ के की वैल्यू क्या है? 200, मैक्सिमम इलॉन्गेशन हाफ, रिड्यूस मास 3 into 6 डिवाइड बाय 3 + 6 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी में गलती नहीं कर देनी है। अगर हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेंगे, तो -1 का स्क्वायर
हो सकता है कुछ बच्चों ने यहां गड़बड़ कर दी हो, इसीलिए ये एग्जांपल आपको कराई जा रही है, क्योंकि आप इस रिलेटिव वेलोसिटी को समझ लें। सिर्फ यही है जो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर आप गौर से देखें तो ये है 2, ये है 3 का स्क्वायर और ये है x नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 200। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/10 मीटर, यू कैन से 30 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, डीसी पांडे की प्रॉब्लम है, सबके पास ये बुक होगी। आंसर क्या है 30 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक 6 बच्चों। पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू बच्चों।